से होती है, इसलिए मैं तो वैसे भी सुनील का ऋणी हूँ। आप और सुनील के बड़े दिल वाले लोगों की वजह से आज मैं भारतवर्ष की यात्राएं कर रहा हूँ कवि सम्मेलन में। तो ये जो है ये जो आभार जाता है सुनील को जाता है। और ये बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब, कवियों के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं घट जाती है। पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी आज ये हंसी की रात है, किसी को भी ज्यादा समझदार बन के नहीं बैठना है। देश में, समाज में, मोहल्ले में सासू बहू की लड़ाई ज्यादा समझदारों ने करवा रखी है। ससुरे जमाई को ज्यादा समझदार लोगों ने लड़ा रखा है। मोहल्ले में लड़ाई भरा रही है, राजनीति में लड़ाई भरा रही है, धर्मों में लड़ाई भरा रही है। तो ये लड़ाने वाले कौन लोग हैं? ज्यादा समझदार लोग हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज सारी समझदारियां छोड़ करके केवल हंसना। क्यों हंसना? क्योंकि भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों की जमीनें बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने। भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों की जमीनें बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने। और गरीबों को तो मुट्ठी भर मिलती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की मंचों पे बैठ बैठ 35 किलो लुट्ठी निपटा दी ज्यादा समझदारों ने। और चंपा के साथ होना था, जिस धापुड़ी का मांडा चंपा के साथ होना था, एक बियर की बोतल में खाया के बढ़ना थी ज्यादा समझदारों ने। इसलिए खुल जाना, थोड़े से खुलना पड़ेगा, समझदारी छोड़नी पड़ेगी। हाँ भाई साहब। अच्छा, इको बढ़ाओ कि उको बढ़ाओ? उको करो, उनको कम करो। इको रे बात, उको कम करो। अच्छा, मैं आज के कार्यक्रम का शानदार जानदार संचालन कर रहे हैं मेरे परम मित्र कवि बंधु भेरू चौहान जी के स्वागत के लिए श्री लोकेश जी भाई साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। और ये हमारे लोकेश जी भाई साहब के पहले बातों की सेटिंग है ऐसा कि आप मुझे आओगे। 500 रुपए ले लिया माना पर। हमारे लोकेश जी भाई साहब हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बड़े जिंदा दिल इंसान हैं। उनके कर कमलों से माला पहन करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और ई पोरिया जी का हमारा नहीं गणा यार। अरे, जिनकी कृपा से हम हंसने हंसाने आए, जगत के स्वामी प्राणनाथ को प्रणाम है। कि जिनकी कृपा से हम हंसने हंसाने आए, जगत के स्वामी प्राणनाथ को प्रणाम है। और फूल माला प्यारी प्यारी पहनाई जिसने जी, आदमी से आदमी के प्यार को प्रणाम है। और नेताओं के चक्कर में सत्ता ही निमट गई, नेताओं के चक्कर में सत्ता ही निमट गई, ऐसे जोरदार हाथ को प्रणाम है। और मियाँ बीवी नहीं आए, बालकों को भेज दिया। कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? संभालो इनको, क्या करें, इनका कसूर नहीं है भाई साहब। अब ये टनाटन और टेढ़े मेढ़े खाएंगे बच्चे तो ऐसे ही होंगे, है ना। अब टनाटन और टेढ़े मेढ़े खिलाओगे और तुम सोचते हो कि बच्चों को महाराणा प्रताप बना दे, भगत सिंह बना दे, सुखदेव बना दे, राजगुरु बना दे। नहीं बने। कुरकुरिया खिलाओगा तो छोरा छोरी कुरकुरी होगा कुरकुरिया। अगर बच्चों को महाराणा प्रताप और सुखदेव और राजगुरु बनाना है, सरपंच साहब हंसे, बहुत बढ़िया। मैं अब हमारे उपसरपंच साहब हंस दिए और ऐसे ऐसे जैसे बजाज फाइनेंस की किस्तें चुका रहे हो। क्या बात है, जोरो ताली वाली में जाओ यार एक बार खोल के, है ना। हम आपके कोई कवि नहीं है, छोटे छोटे बालक हैं, है ना। बालक समान है, आपके बालक तो नहीं है। इनसे कहीं कि पूरा डाउट हो जाए 7 पीढ़ियां तक क्यों है, शंका की दृष्टि से देखा जावा। ठीक है, वो जितने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा से मेरे भाई आए हैं, पीछे खड़े हैं, उनको अगर टिकट मिल चुका हो तो आप यही जो है विधानसभा में आसन ग्रहण करो। ठीक है, आचार संहिता थोड़ी ला करी। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम भेरू है भाई साहब। और भेरू भाई साहब, मेरे नाम के साथ बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है बलराज जी, है ना। बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। मेरा नाम भेरू। अब मेरे गांव में भी भेरू जी महाराज के 3-4 चबूतरे भाई साहब ठिकाने रुंडाव में मंगलनाथ जी की माटी कही जाती है। वहाँ एक दिन जो है अंग्रेज आता है। मेरे पड़ोसी की बच्ची हर्षिता जी झाला, सरपंच हर्षिता जी झाला ने कहा कि भेरू भैया अपने गांव में अंग्रेज आया है, अंग्रेज का स्वागत करो, गेस्ट बन के आया, उससे अंग्रेजी में बात कौन करेगा? मैंने कहा मैं करूंगा। कि आप अंग्रेजी में बात कर लोगे अंग्रेज से? मैंने कहा मैं कर लूंगा। मैं बस स्टैंड में रुंडाव में अंग्रेज का
मेरा स्वागत करने के लिए पहुंचा दीदी। मैंने कहा वेलकम वेलकम सर, वेलकम वेलकम माय विलेज वेलकम। ओ बेरू चौहान नमस्ते नमस्ते। मैं अंग्रेज को पैदल पैदल गांव की तरफ ला रहा और एक चबूतरे पे भेरू जी महाराज एरिया। अंग्रेज ने पूछी है भेरू चौहान व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज भेरू जी। और जैसे भेरू जी महाराज आ रहे, भेरू जी महाराज आ रहे, सामने पाटिया सिगरी। अंग्रेज ने पार्टी की तरफ देख करके पूछा है भेरू चौहान व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज पाटिया। फिर अंग्रेज की नजर जो है सोम रस की बोतल पे पड़ी, जिसको देसी भाषा में खाटिया कहते हैं। अंग्रेज ने पूछा है भेरू व्हाट इज दिस? मैंने कहा इट इज खाटिया। कि इससे क्या होता है? मैंने कहा भेरू जी महाराज ईटिंग द बाटिया, ड्रिंकिंग द खाटिया, आफ्टर देन भेरू जी करा खुर्राटिया। बजाओ ताली। अब वो अंग्रेज आगे जाके मुझसे मिल गया। वो अंग्रेज आगे जाके मुझसे मिला। जब मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। ऊपर कार्यक्रम बढ़िया चल रहा हो तो नीचे वाले को उंगली नहीं करनी चाहिए। पर वो अंग्रेज भाई साहब, वो अंग्रेज आगे जाके मुझे मिला। अब मैं अंग्रेज को गांव में घुमा रहा, भाई साहब भैंस जा रही है गोबर करती करती। अब पहले अंग्रेज ने भैंस को देख के पूछा मुझे कि व्हाट आफ्टर? मैंने कि आफ्टर पोटा लोगाया थेपिंग छाना मोटा देन सोगिंग चूल्हा पे रोटा। ये तो अंग्रेज को समझाना पड़ता है। ये तो इसकी बातें करता रहेगा भाई साहब हमारा। बहुत शानदार आदमी भाई साहब ये। और इतना इंटेलिजेंट आदमी लोकेश जी, इतना इंटेलिजेंट आदमी बलराज जी, इतना इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब कि बेस का पोटा सुन के बता देता है कि मुर्रा बेस का है कि बांगड़ी बेस का। इतना जोरदार आदमी खोज के लाया हूं भाई साहब। देखो भाई साहब, बिल्कुल तुम्हारी हंसी उड़ा रही हो है और हंसी को जो सारो क्रेडिट है नहीं आना बलराज भैया है जावे। आना ने मारा माजना खराब करा के लिए यहाँ पे खड़ो करियो है। देखो एक आपका भाई बिना किसी राजनीतिक सोच को छोड़ करके राजनीति की जूतियों को उतार करके अगर आपके भाई ने हंसाने के कार्यक्रम की महफिल सजाई तो जोरदार आपके भाई के लिए जोरदार तालियां बजाइए। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, क्योंकि हमें आनंद लेना है पर आपको इसके लिए राजनीतिक जूतियां उतारनी पड़ेगी, क्योंकि कवि सम्मेलन में केवल आनंद लेना होता है, मजा लेना होता है। मजे लीजिए और माँ शारदे को मैं प्रार्थना करता हूँ। फिर इसके बाद की जब इसकी बात का जवाब दूंगा। हमारे भाई साहब खड़े हैं, दोनों मेरे भाई बड़े भाई खड़े हैं। सर बैठो ना यार। बिल्कुल आज दो छोटे भाई, आज आपके 3-4 छोटे भाई आपके लोकल गांवों से आपके बीच में काव्य पाठ का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमारे फूलचंद जी चौधरी भाई साहब हमारे सामरिया से, ये तो डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख मठाधीश है। वहाँ पीछे कैसे खड़े हो सोनू जी? ऐसे काम नहीं चलेगा, अभी दुकान थोड़ी खुली है ना। बैठो ना यार, क्या बात है, आओ आओ, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा आगे संभाल लीजिए, हो ठीक है नहीं, कोई बात नहीं। पधारे हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। ये कभी से यूं कह रहा है भाई साहब कि ये इतना इंटेलिजेंट आदमी है कि भैंस का फोटा सूंघ के बता देता है कि मुर्रा गाय के बाकड़ी गाय। अच्छा मैं तो सूंघ के बताता हूँ, ये तो टेस्ट करता है तब पता चलता है कि बाकड़ी का के मुर्रा का है ना। ये तो बातें चलती है। एक प्रेम प्यार का मुस्तक मैं इसके नाम करता हूँ कि बादलों ने बरसना छोड़ दिया है, बादलों ने बरसना छोड़ दिया है, छोरे छोरियों ने हंसना छोड़ दिया है, और जब से सुनी है तेरी कविताएं सुने इनके ठेगड़ों ने बसना छोड़ दिया है। कोई बात नहीं जितेंद्र जी भाई साहब, मेरे भी बाप बूढ़े के लिए किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। मैं इसका जवाब दूंगा, उससे पहले मैं मेरी जो माँ शारदे है उससे प्रणाम कर लेता हूँ, उसका आशीर्वाद ले लेता हूँ कि शब्द मेरे टूटे फूटे स्वर मेरे रूट अते रोलो थे गालो मिली। ये खड़का है यार, कैसी कंपनी का प्रोडक्ट है ना, हमारो ने पूरा वर्तमान खराब कर दियो यार माँ को। अरे पाचे बैठाओ यार, पाचे बैठाओ, वो जाओ पाचे जाओ। हाँ लाल भी माता जी पाचे बैठो थोड़ी। ए भाया सासरी जरूर भाई, ए दादा दीदी बैठाओ यार। शब्द मेरे टूटे फूटे स्वर मेरे रूटे रूटे कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। शब्द मेरे टूटे फूटे स्वर मेरे रूटे रूटे कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ माँ। और महिमा अपार तेरी सुन लो पुकार मेरी, कर ज्ञान दान मुझे शरण लगाओ माँ। और राष्ट्र का मैं गीत लिखूं सत्य की ही जीत लिखूं, राष्ट्र का मैं गीत लिखूं सत्य की ही जीत लिखूं, वीर रस चारणों से धारणा जगाओ माँ।
और तुलसी की रीत चलू हारे की उम्मीद बनू छंद धारा ऐसी कोई वाह, वाह, मन में वाह, वाह। बहाओ माँ, छंद धारा ऐसी कोई मन में बहाओ माँ। ये तो मेरी राष्ट्रीय प्रार्थना है। अब मेरी अंतरराष्ट्रीय शारदीय प्रार्थना सुनो आप कि हे माँ वीणा वादिनी वरदे, हे माँ वीणा वादिनी वरदे, हे माँ वीणा वादिनी वरदे। और सुनील के जितने भी कुंवारे हैं उन सबकी जल्दी से शादी कर दे। वाह, ये मेरी अंतरराष्ट्रीय प्रार्थना है। हाँ भैया अतराकी बजा जो हो, ठीक है। देखो खुलना पड़ेगा, आप लोगों को मजा लेना पड़ेगा, आनंद लेना पड़ेगा, है ना। की मस्ती की रात है जी, मस्ती में हाँ। मस्त होके अपने संग मस्ती में खो जाइए। क्या बात, आपको खुलना पड़ेगा थोड़ा कि मस्ती की रात है जी, मस्ती में मस्त होके हमारे संग मस्ती में खो जाइए। गुप चुप चुप चाप ऐसे कैसे बैठे हो जी, अरे गुप चुप चुप चाप ऐसे कैसे बैठे हो जी, थोड़ा बहुत मुस्का के दांतों को दिखाइए। और कवि सम्मेलन सुनने आए हो तो कवियों को अपनी उमंग बताइए। हाथ बांधे ऐसे कैसे बैठे हो यार, मेरे हाथों को उठा के थोड़ी ताली तो बजाइए, हाथों को उठा के थोड़ी ताली तो बजाइए। क्या बात है। बिल्कुल आप ही के एक लाल ने जो है आप लोगों को हंसाने के लिए एक महफिल सजाई है और उसमें आपका प्यार बरसना चाहिए साहब, क्योंकि हाँ भाई, हाँ बहुत बढ़िया। इनकी टांटियां पकड़ के ऊपर चले जाना और थाली की पेंट हमार तो नीचे 5 मिनट में खुलनी पड़े, तो गड़ा की खुल गई शाम भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। हमारा तो यही उद्देश्य कि आप लोगों के चेहरे पर हंसी आए, कि धूल जमे दरवाजों पर, धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहड़ देते हैं, धूल जमे दरवाजों पर कदमों की आहड़ देते हैं और सदियों के सन्नाटों पर गीतों की गुनगुनाहट देते हैं। और जो जरा से गम में हंसना भूल गए हैं यारो, पहली चांद हो गए, जो जरा से गम में हंसना भूल गए हैं यारो, हम केवल उन होठों को मुस्कुराहट, क्या बात है, क्या बात है। होठों को मुस्कुराहट देते हैं। और भाई साहब मजे लेना, मजे क्यों लेना, क्योंकि जीवन में किस दिन हार्ट अटैक आ जाए, किस दिन अपने जीवन की गाड़ी खत्म हो जाए, पतो चले कि तीसरा की बाटा खत्म है अपना परिवार का हाँ, सही बात। इसलिए हंस लेना। आजकल जवानों को हार्ट अटैक ज्यादा ही आ रहे हैं। क्यों हंस लेना, क्यों हंस लेना, क्योंकि भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में, वाह। भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में, भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में, मायावती में कहीं नहीं बचो बापड़ी में, भारत का मजदूर मर गया दाबड़ी में, मायावती में कहीं नहीं बचो बापड़ी में, राखी सावंत नहीं जमे राकड़ी में, और लालू प्रसाद यादव आज भी मजा ले रहे हो राबड़ी में। वाह वाह, तो आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, आनंद लेना पड़ेगा भाई साहब, है ना। और आनंद कब लेंगे, जब हम ज्यादा समझदारी छोड़ेंगे, क्योंकि देश में, मोहल्ले में, गांव में, परिवार में ज्यादा समझदारी लोगों ने ही लड़ाइयां भर रखी है। क्यों मजे लेना, इसलिए मजे लेना, इसलिए मजे लेना कि बड़ा बूढ़ा खूंटी तान के सो गया था झोपड़ा में, वाह। बड़ा बूढ़ा खूंटी तान के सो गया था झोपड़ा में, बड़ा बूढ़ा खूंटी तान के सो गया था झोपड़ा में, और लोग यहाँ मेकअप लगा रही थी थोपड़ा में, और आज से 6 महीना पहले छोरा छोरी मजा ले रहा था मारवाड़ी भोंगड़ा में। वाह वाह वाह। इसलिए मजा लेना पड़ेगा, और मजा हर किसी का बस का विषय नहीं है भाई साहब, आपको थोड़ा खुलना पड़ेगा, आनंद लेना। और मजे का कोई भरोसा नहीं है। अच्छा भरोसा तो आनंद का भी नहीं है, आनंद आए तो आए, नहीं आए। मेरे पड़ोसी एक काका जी और काकी जी 6 महीने तक भगवान के दरबार में आनंद की प्राप्ति के लिए गए। 6 महीने तक उन्होंने नारे अगरबत्ती चढ़ाई कि आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। 9 महीना बाद पता चलियो कि पूरी हुई। कोई गारंटी नहीं है भाई साहब। आप बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं, हमारे 2-4 भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, बाकी लोगों के तो टैक्स लगा हुआ है मुस्कुराने पे, जीएसटी लगा हुआ है ना। बाकी लोगों को तो बांध रखा है कि आपने क्यों दांत खाया, ठीक है आपने घर को रीत करी और थोड़ी है। लेकिन जो मुस्कुरा रहे हैं वो जिंदा दिल लोग हैं, और उन जिंदा दिल लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। और ये भाई साहब कब से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, बाबले जैसे मुंडे का आदमी, ये मिश्रोली का होता है। लेकिन मेरे बाप बूढ़े कह गए, ठिकाना रुंडा वाले लोग कह गए कि किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए, कि जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, ऐसा लगता है मिश्रोली के मसाणों से जिंदाबूद भाग आया है। हाँ ये वही बात, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, क्या बात है। बातें होती है कि बतख की, हाँ। बतख की नाक जैसी, बतख की चोंच जैसी नाक पर तूने जो चश्मा लगाया है, हाँ, हालांकि है ही वही। अभी छोड़ दिया बोल तुमने, ली। कि बतख की चोंच जैसी नाक पर तूने जो चश्मा लगाया है, ऐसा लगता है जैसे किसी हड्डियों के ढांचे पे लेमिनेशन करवा के आया है। भले तो यहाँ पर फेंक ले लंबी लंबी, पर मुझे पता है तू घर पे बर्तन मांज के आया है। भूल जाइए आप, थोड़ा हंसी, हमारे बहुत मजा भाई आएगा। साहब बैठे हैं, हमारे पत्रकार साहब बैठे हैं। इन पत्रकारों का भी कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। ये पत्रकार साहब बैठे ही आगे लॉकडाउन में आ गए,
हमारे बलराज जी भाई साहब लॉकडाउन में आए और उड़ाव में, और लॉकडाउन में सारे खिड़की दरवाजे बंद, सब लोग घर में कैद, और ये ओम जी भाई साहब मुझे आके पूछ रहे हैं कवि बंधु राजा के क्या हुआ। अब लॉकडाउन लगा हुआ था यार, और लॉकडाउन में राजा के क्या होता। तेज सिंह जी भाई साहब मैंने कहा राजा को रानी से प्यार हो गया, क्या कवि बंधु उसके बाद क्या हुआ, राजा के छोरा चार हो गया। पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब, ये जाने कब अखबार में निकाल देंगे आज राखी सावंत ने चुन्नी सूट पहना, राखी सावंत ने कपड़े पहने ही किस दिन से भाई साहब। पत्रकारों का कोई भाई साहब पत्रकारों का कोई भरोसा नहीं है ना, पत्रकार कुछ भी कर सकते हैं। और ये बार बार मेरे उंगली कर रहा है, आपका आदेश हो तो मैं इसको जवाब दे दूं। हाँ बिल्कुल भाई साहब दे दूं क्या। अच्छा हाँ बहुत बढ़िया। अरे वाह यार बिल्कुल यार बलराज भैया बहुत खूबसूरत लग रहे हो यार, ऐसा लग रहा है कि राम रहीम के बाद दूसरे आप ही हो। क्या बात है, बहुत अच्छे हमारे छोटे भाई है, और बिल्कुल मुस्कुराने की महफिल है और कोई राजनीतिक महफिल नहीं है, इसलिए आप आनंद लेना। आपके जो ये चल करके जो आप पधारे हैं वाहनों से इनको थोड़ा साइड में खड़ा कर देना। और ए चौरिया सानो बैठ थोड़ो ठीक है, आंगली कर दी थने तारा मम्मी पापा को गुरु चेल चीज में क्यों गाड़ी गाने थोड़े यहाँ बीजे हो मो याद है मम्मी पापा बड़ा इंटेलिजेंट है, कभी सम्मेलन में छोरा छोरी भेजे क्योंकि घर में भी गरुड़ पुराण बचे। क्या करो साहब भाई साहब, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भाई साहब। ये सरकारी मास्टर है, ये सरकारी मास्टर है, 52 किलो का पोषाहार प्रभारी। इसकी शकल को देखकर बता दो आप इसे कौन पोषाहार प्रभारी कह सकता है। किलो 1.5 किलो जो प्रोटीन की इसको खुद को जरूरत है, इसकी शकल तो देखो, ये कहां से आपको सरकारी मास्टर और पोषाहार प्रभारी लगता है। मैं इसकी बात का जवाब दे। अच्छा ये सरकारी मास्टर है भाई साहब, ये सरकारी मास्टर बन गया, मैं प्राइवेट रह गया, ज्यादा अंतर नहीं था। अधिक सुंदरियां कहां पाई जाती है, इसने कहा पाकिस्तान में। उसी प्रश्न का मैंने उत्तर दिया, जहां भी पाई जाती है सुनील में ट्रांसफर करो। बस उस चक्कर में जो है सरकारी मास्टर बन गया, देख लो मैं प्राइवेट ही रह गया। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है भाई साहब, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। एक दिन जो है कक्षा में हिंदी पढ़ा रहा था, हिंदी। आदरणीय सर कहाँ जा रहे हैं। अच्छा मुझे पता है सर, आप एक दीवार के पास जाएंगे, 5 मिनट जो है वहां पर खड़े रहेंगे और 5 मिनट बाद हाथ ऊंचा करके आओगा और आप कैसी फीलिंग आगे जाना चित्तौड़ को किलो जीते यार। ठीक है मुझे पता है, फोन कोई को नहीं आ रही और बुलाओ कोई को नहीं आ रही उड़ा के अपडेट लेवा जा रहा है कि हमारी उपस्थिति यहाँ है, तो वहाँ कोई की दूसरा की तो उपस्थिति को नहीं हो जाता है सर। क्या करें सर, क्या करें, आनंद लेना है, आनंद है ना, मजा लेना है। और अभी क्या कहूँ कवियों के साथ सर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती है। अभी मैं वहां से देवनगर से चला, जो देवनगर से मैं सामिया पहुंचा, मैंने पानी वाणी पी लेते हैं। एक बासाब सापो बांध के बैठा था, बासाब ने की कहाँ को है पाया, मैंने को रुंडलाओ को है क्या कहीं करे, मैंने को कवि हूँ साहब, कविता करूँ। ए भैया वो तो कवि फवी तो नहीं जानू, तो या बता नाच बावरी का शीख है। सही है। अब भाई साहब वहां से देवनगर से थोड़ी सी और आगे चला, अपने तो झालावाड़ के लोग बड़े रंगीले लोग हैं। अब सलोतिया में एक बात साहब, ये मेरे जीवन की सच्ची घटना है। सलोतिया में आ रहा था, मैं सलोतिया के पास पहुंच रहा था, एक बात साहब लिफ्ट लेने लगे। ए भाया मोटरसाइकिल रोक जे, भाया मोटरसाइकिल रोक जे। मैंने बासा पे बैठा ले चला यार, सलोतिया छोड़ दूंगा। मैंने बेटो बासा ए मारे तो बैठनो कोनी, बीड़ी जलानी माची से नहीं। सर ऐसी घटनाएं हो जाती है। और भाई साहब ये हिंदी का मास्टर है, ये कभी से बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है, बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा है। एक दिन यहाँ भी आदरणीय हेमंत जी सर बैठे हैं, कई सारे गुरुजन बैठे हैं, ये हिंदी पढ़ा रहा साहब, ये हिंदी पढ़ा रहा। तो एक बच्चे को इसने पूछा, बता बेटा पुल्लिंग किसे कहते हैं। बच्चे ने कहा गुरुजी जो पुरुष होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। फिर एक बालिका से पूछा, बता बिटिया स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। क्या गुरुजी जो स्त्री होती है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। फिर नंबर आया कमल जयपुरी का, बता कमल नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। कमल बोला गुरुजी मैं मेरे मुंह से आपकी तारीफ नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही हो तो ताली बजाइए, है ना। अभी कभी सम्मेलन नहीं शुरू हुआ उससे पहले ये मुझे कह रहा है कि यार यहाँ मैं क्या पहनूं कि सब मोहिमो देखे, सब मोहिमो देखे। मैंने क्या पैंट शर्ट पहन ले, कुर्ता पजामा पहन ले, और तो क्या कोट पैंट पहन ले, कि नहीं यार ऐसा क्या पहनूं कि सब मोहिमो देखे, सब मोहिमो देखे। मैंने की गागरी लुगड़ो पहन ले, सब तो ही देखेगा। अरे यार ये तो हमारे पंडित जी भाई साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल जो है पीताम्बर लग रहे हैं।
और आपको प्रणाम करता हूँ। आपके ऊपर सभी जितने भी मेरे सब चीज परिचित है। मैं कोई अंतरराष्ट्रीय नहीं हूँ और आप भी कोई इंग्लैंड से नहीं आए हो, सभी घर के हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हमारा तीनों का सौभाग्य है। आदरणीय डालू राम जी गुरु जी हमारे पीछे बैठे हैं और एक बहुत बढ़िया कवि रटलाई की माटी का लाल हमारे पीछे बैठा है, जो जिसकी फेसबुक आप सर्च कर लेना। कोई तीनों में से भले ही लोकल है लेकिन हमारी फेसबुक सर्च कर लेना। अब अगर हर आए दिन दूसरे दिन हमारे कवि सम्मेलन का पोस्टर नहीं हो तो केवल इतना सा उद्देश्य कि आप हंसेंगे, क्योंकि सदा किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है। मुख्य अतिथि तो अब आया, वो फिर ही चालू हो गया। स्वागत है आदरणीय आपका। स्वागत है सर। ये मेहंदी कहाँ की है सर? मेरे भी चाहिए, मगर दो चार दौरा हो गया। बहुत अच्छी डाई लगाते हो सर आप, बहुत बढ़िया सर। आपको प्रणाम है सर, आपकी उपस्थिति को प्रणाम है। हमारे राठौर साहब बालिका को लेकर कब के खड़े हैं और खड़े, मैंने सुना है कि पुरुष अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है, क्योंकि पुरुष अगर ज्यादा देर खड़े रहे तो आप जानते हो क्या भारी हो सकते हैं, अपना पैर भारी हो सकते हैं ना। और पुरुषों के पाँव भारी हो जाए तो अच्छे लगते, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हमारे राठौर साहब जितने भी बड़े सज्जन बैठे हैं, हमारे सभी सज्जनों से निवेदन करता हूं कि आप आओ आगे बैठो। आपके बैठने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई है, बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। या कहाँ चली लाल भाई माता जी? मम्मी पापा को अपडेट लेवा जरी होगा। कोई बात नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है और निश्चित ही हमारा वादा है। किसी शायर ने बहुत अच्छी बात कही है कि सदा हंसने हंसाने की आदत बना लो, सदा हंसने हंसाने की आदत बना लो, और जहां भी जाओ फूलों की भांति महक जाने की आदत बना लो। हर समय यदि मन है परेशान रहता तो कवि सम्मेलन में जाने की आदत बना लो। इसलिए क्या बात है बना यार, मेरी 7 पीढ़ियां आपकी आभारी रहेगी। क्या ताली बजाई आपने यार, क्या बहुत बढ़िया। बनाओ को क्या है, ताली की आदत कभी होती है तो डायरेक्ट बजाते हैं। हाँ मेरी आत्मा ही जानती है साहब, बहुत बढ़िया और बिल्कुल बजाना चाहिए। हाँ, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अभी क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? गागरी दुगलो पहले। मैं इसका जवाब दे दूं? आदरणीय दीदी मैं जवाब दे दूं? बिल्कुल इसका जवाब दे दूं कि क्यों बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है, क्यों बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है, क्यों बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है, तू पत्तल से रसगुल्ले छांटता है, क्यों बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है, तू पत्तल से रसगुल्ले छांटता है। और मुझे पता है तू सुनेल में बोरो प्लस लगा कर आया है, लेकिन रोज बिशोली में सुबह सुबह बासीदा लागता है। हाँ, ज्यादा मुस्कुराओ मत, जवाब मैं भी दे सकता हूँ कि तू 8 दिन में एक बार तो नहाया कर। गर्मी पड़ गया, कम से कम 8 दिन में एक बार तो नहाया। तू 8 दिन में एक बार नहाया कर, कभी कभी लट्टों में तेल तो लगाया कर। और माना की शक्ल से है तू बाफले जैसा, पर यार कभी कभी दांत तो मांझ के आया कर। ये तो फोकट की बातें करता रहता है भाई साहब। मैं बहुत बढ़िया मंजन करता हूँ भाई साहब, बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हैं। मंडलोई जी भाई साहब के पास बैठे ना, ये आपके पास बाया बाया चढ़ा के बहुत बढ़िया मुस्कुरा। पतंजलि करो कहीं मंजन, मूवी वीडियो करो, स्वदेशी अपना रहे हैं। बिल्कुल हमारे जो है बाबा रामदेव का भी यही कहना है कि स्वदेशी अपनाना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात है और आप आनंद लीजिए भाई साहब। और सुनेल नगरी तो आनंद लेने की बड़ी रसी के, पता नहीं आज इन लोगों के क्या हो रहा है। ये हाथ बांध के खड़े हैं, ऐसा लग रहा है जैसे लहसुन का भाव नमट गया हो। पहली बार 2018 से 2023 में, दूसरी बार 2018 और 2023 तीसरी बार जो है आपके बीच में खड़ा हूँ। ये सौभाग्य है मेरा, लेकिन पता नहीं आप लोग कहाँ गए मौको मोबाइलों करवा आए हैं यहाँ। 2-4 तो ऐसा आया कि कवित्रिया होगा तो बैठ जाऊंगा, और कवित्रिया में कोई अगर प्लेटिना जैसी होगा तो बैठ जाऊंगा, अगर रॉयल एलिफेंट निकली तो वापस घर पे चल जाऊंगा। 2-4 तो अपडेट लेवा आया कवित्रिया की। कोई बात नहीं, जैसे भी हो आप लोग मजा लेना भाई साहब, और इसी मजे के लिए मैं जरूरत नहीं है और मेरा वादा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फेसबुक आईडी सर्च कर लेना, 90% स्टेज पर हम दोनों साथ होते हैं। बेरू नागर नखराला बहुत लंबा, देखो इसकी लंबाई, देखो लंबाई इसकी ऐसी लंबाई है, माताओं इसकी ऐसी लंबाई है बेरू नागर नखराला की कि एक दिन इनको मिश्रोली में जन्म होयो तो माता बहनियां सब जो है मिठाई लेवा इनका करने के यार अपने मोहल्ला में एक छोरा को जन्म होयो मिठाई लांगा, एक छोरा को जन्म होयो मिठाई लांगा, मिठाई लांगा। तो सब माता बहनियां ने आकर के इनकी मम्मी की के काव काव था के कहीं होयो, काव काव था के कहीं होयो, इनकी लंबाई ऐसी थी जो उनकी जीजी ने कही की ओ तेरी आमा के तो लाइट को थम्बो होयो। भाई सब ऐसा आदमी है, जितने भी हंस रहे जिंदा दिल लोग उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और कुछ लोग जबरदस्ती जिंदा है। मैं आपकी पावन, देखो मुझे पता है जितने भी हंस रहे हैं
इतने में तो जो है हजारों की तालियां और हजारों की जो है भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन पता नहीं आज आप लोगों पर कौन सा टैक्स लगा हुआ है। एक और ऐसा इंटेलिजेंट आदमी है कि मैं जिस भी कवि सम्मेलन में इसको बुलाता हूँ तो इसके मोबाइल से रिंगटोन से आवाज आती है। हाँ भेरू के लिए 1 दबाएं, हाँ नखराला के लिए 2 दबाएं, नागर के लिए 3 दबाएं। हाँ मैंने 3 दबाया, फिर इसके मोबाइल से आवाज आई, भेरू के लिए 1 दबाएं, घास भेरू के लिए 2 दबाएं, काल भेरू के लिए 3 दबाएं। मैंने 3 दबाया, फिर इसके मोबाइल से रिंगटोन बजी, घासेलिया के लिए 1 दबाएं, बासेलिया के लिए 2 दबाएं, घासेलिया के लिए 3 दबाएं, तब जाकर के इसने मोबाइल उठाया भाई साहब। लेकिन मेरा वादा है, जब ये लाल मिश्रोली का मां अन्नपूर्णा की माटी का नागर परिवार का लाल जब आपके बीच में आएगा तो मेरा वादा है आपके चेहरे पर हंसी होगी, होठों पर मुस्कुराहट होगी और 4 पंक्ति से एक मिश्रोली के लाडले को जो हमारे बलराज जी के आदेश पर यहाँ आया है आप लोगों को हंसाने के लिए, उस मेरे प्रिय मित्र प्रिय जोड़ीदार को 4 पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को सौंपता हूँ कि दौलत शोहरत तो ठोकर में रखता, दौलत शोहरत तो ठोकर में रखता, केवल मोहब्बत की बरसात मांगता मैं, दौलत शोहरत तो ठोकर में रखता, केवल मोहब्बत की बरसात मांगता मैं, और मंजिल तो पालू किंतु अकेला कब तक चलता, तू आजा राहें आशा कर दे तेरा साथ मांगता मैं, तू आजा राहें आशा कर दे तेरा साथ मांगता मैं। जोरदार तालियों के साथ। एक सुनेल के बारे में मैं क्या कहूँ, बड़ी सभ्यता की नगरी है साहब और बड़ी साहित्यिक नगरी है, तो आप भली भांति साहित्य की जो है गरिमा को जानते हैं, तो आपको तालियों की मुझे कहनी नहीं पड़े। आज 3 लाल आपके लोकल ही क्षेत्र के हैं, उनको आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। आ जाओ। स्वागत है भैया। सेट कर लो माइक ताकि हो जाए हमारे लायक। अरे वाह, लो जी, हंस हंस के आपके पीठ पे पड़ जाएगा आटियो, हंस हंस के आपका पेट में पड़ जाएगा आटियो, वो पीटते था के बीच में आगे लसन को काटियो के श्रोता से मैदान वर्गी और कन्या से वर्गी की उतरो और पीटते था के बीच में आगे लसन को फोतरो। बहुत शानदार आइटम हूँ भाई साहब, बहुत शानदार प्रोडक्ट हूँ। और अच्छा, आपकी इस कॉलोनी के बच्चों को देखने लगता है, अभी हम जैसे हम इस कॉलोनी में प्रवेश करे भाई साहब, 4 बच्चे बातें कर रहे हैं और मैंने उनकी बातें सुनी। और क्या बातें कर रहे हैं, एक बच्चे ने कहा कि हमारा पापा ऐसी मोटरसाइकिल चलावे, ऐसी मोटरसाइकिल चलावे कि पूरी धरती फाड़ दे। दूसरा बच्चा ने कि थारा पापा तो कहीं नहीं, हमारा पापा ऐसा ट्रैक्टर चलावे कि पूरा खेत फाड़ दे। अच्छा, तीसरा बच्चा ने कि थारा पापा भी कहीं नहीं है, हमारा पापा ऐसा हेलीकॉप्टर चलावे कि पूरा बादलों फाड़ दे। चौथा बच्चा ने कि हमारा पापा कहीं नहीं चलावे, हमारा पापा कहीं नहीं चलावे, पर हमारा पापा ऐसा भागे कि पूरी दोस्ती फाड़ दे। क्या बात है, वाह, इतने इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब। हम कवि सम्मेलन में नहीं आए, उससे पहले मेरे से बातें कर रहा है कि यार आज तो बार में गाना फोड़ा पड़िया। तो इन्होंने इनकी घर वाली को जाके कहा कि ए समय की मम्मी आज तो मार में गाना फोड़ा पड़िया। तो इनकी घर वाली ने कहा कि कहीं फोड़ा पड़िया, मुझे बताओ कि यहाँ से मोटरसाइकिल लेके गयो तो टायर पंचर हो गयो, फिर थोड़ा खाके गयो तो मुंह पड़ गयो, मारो गोड़ो फूट गयो, देखा बाद में मारो गोड़ो सूझ गयो। तो उनकी घर वाली ने की काओ सुबह करो को मुंडो देख के खड़िया था, असा करे करम खोलडा को मुंडो देखो तो सुबह था ने। तो अन्य बचाना ने सही बात की थी, मन अनाने की थारो तो देखो तो भाभी जी ने भाई साहब करो पकड़ लियो कि यो क्या करी के बार तक तो गोड़ो ही सूझो तो अभी तक को माथो भी सूझेगा। नहीं आ गया तो मान, तेरा इंटेलिजेंट है तो मानना खराब। तू है ही जोरदार और बहुत जोरदार गाता है, तू जिस भी मंच पर जाता है छा जाता है। और भले तू यहाँ पर बैठा है स्कूल बूट में, लेकिन मुझे पता है तू घर पे पहुंचा रहा बहुत जोरदार है। ताली बजा दो एक बार, मजा आ रहा है। तो क्या सुने सुने मन में थके हुए तन में मस्ती की यारों कोई तरंग जगाइए, हंस की बहार होगी ओजी की टंकार होगी, आप भी जनाब थोड़े मूड में आइए। क्या गीत गजल छंद कविताओं का प्रबंध आप भी जनाब अब थोड़े खुल जाइए। और नखरा शुरू हो मस्ती में अपनी को एक बार जोरदार तालियां बजाइए। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। ये हमारे चोचले भाई साहब, हाँ आप लोगों की तालियां लेनी है और तालियां लेनी पड़ती भाई साहब। अभी
एक दिन इनको इनकी घरवाली पे प्रेम आ जाता है प्रेम, घरवाली पे प्रेम आ गया। तो भाभी जी इनके गोद में सुती, तो भाभी जी ने इनसे कहा कि खाओ खाओ बेरू जी, ठाकुर दिल तो बड़ो कुरकुरो है। कहीं की हाँ प्रेम से भाई बच्चे भी रहते जब तो नाम लेके बुला सकते, आंटी जी हंस रहे क्या खाओ खाओ बेरू जी, ठाकुर दिल तो बड़ो कुरकुरो है। अन्य की ये भिंडी दिल विल को नहीं, हमारी पीढ़ी को बंडल है बगले का 3 बीड़ियां तोड़ दी था। अरे ये भाई साहब ये तो भिंडी भिंडी बातें करता है। मैं बताऊं इसकी सच्चाई में बताऊं। एक दिन आप थोड़ा मन बना करके सुनना, एक दिन जो है इसकी पाड़ी में जो है पोटे करने बंद करती है। 4 दिन हो गया पाड़ी पोटा करी कोई, क्यों डॉक्टर साहब के पास, क्यों डंडागर डॉक्टर साहब के पास, और डंडागर डॉक्टर साहब ने जाके अन्य की कि डॉक्टर साहब ऐसी खुराक दीजो कि एक ही खुराक में जो हमारी पाड़ी जो है धर्राटो कर दे। डॉक्टर साहब ने की कि ले बेरू नागर, ये 3 टाइम की खुराक दे रहा हूं, मेरा वादा है कि एक ही खुराक में जो है तेरी पाड़ी जो है पोटे वोटे कर देगी। खुराक ले गयो, डॉक्टर साहब ने पीछे दे दिया, खुराक ले जाके घर में अलमारी में मेल दी। गलती से भाभी जी को माथो दुख गया, वे गुड़िया भाभी जी ने खाई, मालूम पड़ी 4 दिन तक आंगो लिख दी। इसलिए मैं कहता हूं देख मत छेड़ा कर, ऐसे ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे मालना खराब मत किया कर। आप ब्रांडिंग बात की अपनी। हाँ ये जितना जोरदार इंटेलिजेंट आदमी ना, इसका छोरा इससे जोरदार आदमी। एक इनके क्या है कि गोली बिस्कुट की दुकान है, वैसा गोली बिस्कुट की दुकान है। तो एक दिन में इनके घर पे गया, मैंने की करे थारो डॉक्टर दुकान कंजूस है, गोरिया बिस्कुट खावा दे नहीं खावा दे, ओके मार साथ मारा पापा तो बड़ा हेला करे, माए गोरिया बिस्कुट नहीं खावा दे। मैंने की तो गोरी नहीं खावा दे तो तू फिर कैसे खावे, कि मारा पापा मारे कहीं गड़ा हेला करे और मो गोरी नहीं खावा दे, आणि वास्ते मैं एक काम करूं कि कई काम करे, मैंने की क्या ना गोरिया है नहीं बंदी में खाड़ू और 4 दिन 5 बंदी में रखूं। मतलब इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब, और थोड़ा थोड़ी से जोरदार इंटेलिजेंट, ऐसा प्रोडक्ट है भाई साहब। और एक दिन भाभी जी को गुस्सा है भाई साहब, जोर से बॉक्सिंग की देगी इसकी, हम मुंह भी बैठो हुए। अब भाई साहब अड़ने की मारी तो इज्जत उतरेगी भाई, हमारा दोस्त के सामने मारे दिली तो अड़ने की यहाँ पे इज्जत तो बचाओ, तो अड़ने की तुम वो ही बता कि थाने गुस्सा में दी के मजाक में दी, सीरियस में दी के मजाक में दी। भाभी जी ने की सीरियस में दी कहीं करनो, तो उनको जवाब छोड़ दो कि सीरियस में दी तो कोई बात को नहीं, वो मजाक हो गए। और जब से सुनी है तेरी कविताएं भाई साहब की भैंस के बंद फोटे हो गए। ये सब प्रोडक्ट आपके। जवाब तो मेरे पास है, जवाब मेरे पास है। आप एक बार जोरदार ताली वाली बजाकर आदेशित कर दो, ठीक है। मन के घंटे 1.5 घंटे के लिए मन की सारी चिंताएं दूर कर दो, सारे मन के राग काम क्रोध द्वेष विकार ईर्ष्याएं सारी खत्म कर दो। 1.5 घंटे के लिए स्वयं को भूल जाओ और ये सोचो कि हास्य यज्ञ चल रहा है और उसमें हमारे जीवन की हमें शानदार हंसी रूपी आहुतियां लगानी है, तब मजा आएगा। अब मैं इसका जवाब देना चाहता हूं साहब, मेरे भी बाप बूढ़े कह गए कि किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए। आपको बताऊं मैं बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है साहब, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। एक दिन रुड़लाव आया, मेरे मोहल्ले के एक बच्चे ने इसका स्वागत किया, लेकिन उस बच्चे के घोड़े पे फुंसी हो रही थी, अन्ने वो चड्डो फेरा तो जो उनकी नजर उनकी फुंसी पे पड़ी, तो अन्ने की कर बेरू अड़ के फुंसी खतरा था हो रही 4-5 दिन हो रही। अब उड़ी अन्ने करियो कहीं थोड़ी फुंसी के बोको दे दियो, फुंसी दूर हो, फुंसी बिल्कुल खत्म। दूसरा भी मालूम पड़ी कि यार ये तो बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब है यार, बोको देती जी में घूमड़िया साफ हो जा। दूसरो छोरो भी आयो, उनके भी अन्ने बोको देती, उनकी भी घूमड़ी दूर। तीसरो आयो, उनके भी अन्ने फुंसी पे घूमड़ी पे बोको देती, उनकी भी घूमड़ी दूर। ये तुम्हारा गांव में फेमस हो गया, घना बढ़िया डॉक्टर साहब है, फूंक दे जी में घूमड़ी साफ कर दे। एक मासा हालती डूलती है बात, भेरू भेरू रे मैं कहीं मैंने सुनी थारे यहाँ बढ़िया डॉक्टर आयो, मेरे को आयो नहीं मासा, ए भाया वो फूंक दे जी में घूमड़िया हो जा कर भाया मस्सा कोई नाच भी है। ये तो देखो ऐसे फेंकता रहता है, यही काम है इसका, तो ये तो ऐसे फेंकता रहता है। भाई साहब इसकी नई शादी हुई, तो भाई साहब पहले दिन शाम की टाइम वो अब क्या कहते सुहाग रात के थे, अब तो हमारे टाइम पे तो कुछ होती नहीं थी। अब सुहाग रात के दिन भाई साहब ये गया
अब घर वाली जाके पूछ रहा है, "हे, मैडम ने की कि मेरे को बेंडो पड़ेगी। भाई साहब दूध लग गया। हाँ, हो जाती है ऐसी परिस्थितियां सामने आ जाती, दिन के पहली बार काम करता दूध लग जाता। ये वापस बाहर आ गया, पिताजी ने कि जा नहीं बेटा, लाड़ी इंतजार कर रही। वापस 2 दंड बैठक लगा के वापस गए और वापस मैडम के पास जाके मैडम ने जी वास्तव में कवि नाम तो सुने तो कवि पर तो बेंडो लग गया। लपराया करे तो लपराया। हाँ, वापस गया भाई साहब, कहीं तो लपराया कर रही हो जो वापस गया तीसरी बार। और इसने सोची कि यार बातचीत कैसे शुरू करूं, कभी अनुभव नहीं था भाई साहब, और मुंडा भी बाप ने जैसा गर्लफ्रेंड भी कौन बना है। हाँ, तो भाई साहब इसने कैसे बातचीत शुरू की, काई काई थारो कई नाम है। घरवाली को दिमाग खराब, ये नोता में कहा कि बुआ जी को नाम लिखा है तो क्या? मारी बुआ जी बेटी चपले चपला कुटेगी भी। हाँ मु बेटी भी मु पहली बुला के लायो कोंगरे लेके आई 4-5 थैली भर के। आइए मैं शुरू करता हूँ स्वागत है, स्वागत। अच्छा एक बार आनंद आ रहा हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए। तो भाई साहब मैं क्या है कि सरकारी टीचर हूँ और स्कूल में बच्चों से पाला पड़ जाता है और बच्चे ऐसे ऐसे सवाल कर देते हैं कि अपन आज काय के बच्चे पैदा नहीं हो रहे। भाई साहब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट डाउनलोड हो रहे। ये देख लो ना, इनको कभी सम्मेलन से कोई मतलब नहीं, इनको तो मस्ती करनी है केवल, तो ये मस्ती कर रहे हैं। चोरी तारा भविष्य पर गड़बड़ अरे ओपरा पूछते हो चुपचाप भी सब इंटर को देख रहे हो थाए कत्को माँ को वर्तमान खराब कर दिया। तो एक बच्चे से भाई साहब मैंने एक दिन कहा कि बता रहे मेरे पास 10 सेव फल है, उसमें से 5 खराब हो गए, कितने बचे? भाई साहब थोड़ा इंटेलिजेंट था कि गुरुजी पहले तो सेव फल बताओ। मैंने कि मान ले तेरे बाप का क्या जाता है कि 20 बचे। मैंने कि 10 तो सेव फल है, क्या आप भी मान लो नहीं आपका बाप को कहीं जावे। मैंने कि यार सही बता, मेरे पास 10 सेव फल 5 खराब हो गए, कितने बचे? बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी 10 बचे। मैंने कि 5 तो खराब हो गए, तो उसका जवाब सुनना कि खराब हो गए तो हो गया, ये तो सेव फली मुड़ा का शक्कर थोड़ी पड़ गया। मैंने कि तेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तुझको 10 रुपए दिए, तूने 5 रुपए के पानी पता से खा लिए, बता कितने बचे? चोरी का जवाब सुनना कि एक भी नहीं बचा। मैंने कि 5 के तो पानी पता से खा लिए। वो बोला कि मैं उतरो बेंडी रान को कोई नहीं कि 10 रुपए दुकान 5 के पानी पता सा खाऊंगा, मैं तो पूरा 10 के खाऊंगा। और मैंने फिर आगे मैंने कि ऐसे नहीं करते हैं, देख गर्मी आएगी बेटा, गर्मी में ना धो के आया कर, तू मेरे पास में आता है तो खाटी खाटी बांस आती है, मेरे ना धो के आया कर अच्छी तरह से। तो उसने क्या जवाब दिया कि गुरुजी पहली बात तो आप आपका काम से काम रखो, आप मैं पढ़ावा होके होऊंगा। क्या बात है, ना धो के आया बेटा, तेरे गांव में नदी है, देख तेरे से बड़े तो कुत्ता है, उसको तैरना आता है, तुझे तैरना नहीं आता है। और चोरे ने क्रॉस क्वेश्चन कर दिया कि गुरुजी आपको तैरना आता है? मैंने कि हाँ, क्या आपको भी तैरना आता है? उस कुत्ते को भी तैरना आता है। समझ में आई हो तो ताली बजाओ। तो आपने और उसमें फर्क क्या है? क्या बात, बहुत बढ़िया। अरे यार मैंने कि ये छोरा बहुत क्रॉस लिमिट कर रहा है। मैंने दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। मैंने कहा मैंने तेरे पापा को 1000 रुपए दिए, और वो कहा कब दिए? अरे मैंने कि मान ले नहीं यार, वापस तेरे बाप का क्या जाता है कि हाँ गुरुजी मान लिया। मैंने कहा तेरे पापा को 1000 रुपए दिए और 1000 रुपए और मैंने दे दिए, बता कितने रुपए देंगे वो मुझे वापस? कि गुरुजी एक भी नहीं दे। मैंने कि क्यों? ये आज तक जी कर उनको 1 रुपये नहीं दूँ। क्या बात है, बढ़िया है। तो थे कहीं खेत क्यों मिली हो? बढ़िया है नगराना। मैंने वापस उस बच्चे की बात को मैंने कहा ये बच्चा मुझे क्रोध दिला रहा है। मैंने कहा तुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, चल मैं तुझे हिंदी में ले चलता हूँ। मैंने कहा राम आम खाता है, बता इस वाक्य में राम क्या है? करता है कि क्रिया है कि सर्वनाम है कि विशेषण है? तो छोरे ने जवाब दिया कि राम आम खाता है, इस वाक्य में राम ना तो करता है ना क्रिया है ना सर्वनाम है, राम आम खाता है, इस वाक्य में राम भूखा है। और मैंने कि बिल्कुल सही जवाब है यार। अब मैंने अगले क्वेश्चन किया, मैंने कि तेरे ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, जनरल नॉलेज के प्रश्न करते हैं। मैंने कहा बता गंजा होने के क्या फायदे हैं? उसने जोरदार जवाब दिया भाई साहब। उसने कहा वाह क्या बात है, गजब की माला पहनाने की सही। पुरुष से माला पहनी, बहुत बढ़िया। माँ की दो की होगी सगई कहीं करेगा हमारी लोग गई। तो भाई साहब बच्चे ने हाँ वो भी आज कोई काम मसाना में तो हाँ, तो मैंने बच्चे से हिंदी में प्रश्न किया, हिंदी में उसने जवाब दिया, और मैंने आगे प्रश्न लिया। मैंने कि बता हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? कि गुरुजी पेज नंबर 17 से लेकर 23 तक।
इतने इंटेलिजेंट आदमी। अरे वाह। मैंने बता गंजे होने के क्या फायदे, उसने कहा गुरुजी फायदे ही फायदे। मैंने कि कोई दो फायदे बता कि गंजे होने के दो फायदे। पहला तो कोई गंजे का बाल बांका नहीं कर सकता है। दूसरा कोई उसकी मांग नहीं होती, उसकी कोई मांग नहीं होती है, और दूसरा कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता है। मैंने कहा अरे बच्चा बहुत उदंड मचा रहा है। अब मैंने कहा एक काम कर, तूने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तू शांति के साथ जाकर बैठ गया। तो उसने लास्ट प्रश्न किया मुझसे कि गुरुजी शांति की तो बाजी को मान दो। क्या बात है, अरे वाह अरे वाह, एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखो तो साथ में जाके बैठ जाओ। बढ़िया है। मैंने कहा बैठ जाए, तेरा मन पड़े जिसके साथ बैठ जाए। तो भाई साहब ऐसे ऐसे बच्चों से पाला पड़ जाता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं स्कूल में, बहुत प्यारे प्यारे। वो एक मोहल्ला की बहू ने तीन भगवान के व्रत किए भाई साहब, शंकर भगवान के व्रत किए। शंकर भगवान खुश हो गए, उन्होंने कहा कि मैं खुश हूँ तेरी तपस्या से, पता क्या चाहती है। तो भाई साहब बहू ने वरदान मांगे। बहू ने पहला वरदान मांगा तो शंकर भगवान ने कहा देख मैं तुझे वरदान दे रहा हूँ, लेकिन जितना तुझे दूंगा उतना 10 गुना तेरी सासू माँ को मिलेगा। जितना तुझे दूंगा उसका 10 गुना तेरी सासू माँ को मिलेगा। तो बहू ने पहला वरदान मांगा, क्या कहा, हे शंकर भगवान मुँह बिल्कुल गोरी छट कर दो। अच्छा भाई साहब बिल्कुल ऐश्वर्या राय बन गई वो, और उधर वो ऐश्वर्या राय बनी तो उसकी आंसू माँ उससे जोरदार सुंदरी होगी। और दूसरा उसने वरदान मांगा कि हे शंकर भगवान मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। शंकर भगवान ने बहू को 1 करोड़ रुपए दिए तो आंसू माँ के पास 10 करोड़ रुपए आ गए। अब बहू ने कहा कि तीसरा जो वरदान है वो काफी सोच समझ के मांगना पड़ेगा। बहू ने तीसरा वरदान मांगा, हे शंकर भगवान हमारे छोटे से कटे का वार दो। क्या बात है, अरे वाह। छोटा सी कटे गया, आंसू माँ को 10 गुना कटेगा गया, और आंसू माँ धड़ाम। तो भाई साहब आजकल की बहू आइए मैं आपको कवि सम्मेलन से जोड़ता हूँ। एक बार क्या है कि हम दोनों कवि सम्मेलन करने तमिलनाडु चले गए। कहाँ चले गए भाई साहब? तमिलनाडु। और वहाँ कवि सम्मेलन चल रहे हैं तमिलनाडु। और इसने कहा कि यार अपन तो यहाँ कवि सम्मेलन करते हैं। मैंने कि देख तमिलनाडु का कवि सम्मेलन है, अपन को तमिल नहीं आती है, ये लोग कूटेंगे यार। ये टुपेले लगाना आते हैं, उसमें वो डेंजर दिखते हैं। मैंने कहा कूटे, इसने कहा नहीं मैं संभाल लूंगा। तो भाई साहब हम वो कवि सम्मेलन में पहुंच गए। अच्छा और मैंने आयोजन करता हूँ से बात की, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ इनमें सबसे ज्यादा। मैंने कि भाई साहब हम भी आपके यहाँ कवि सम्मेलन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लेकिन कवि सम्मेलन में भाग लोगे हमारी शर्तों के अनुसार लेना पड़ेगा। मैंने कि कोई बात नहीं, क्या आपको हिंदी में कवि पाठ पढ़ना पड़ेगा और तमिल में भी कवि पाठ करना पड़ेगा। तो मैंने हिंदी वाली बात इनको बता दी। और मैंने इनको ये नहीं बताया कि तमिल में कवि पाठ करना है। उन्होंने कहा तमिल में कवि पाठ नहीं करोगे तो आपको मारेंगे, हम कूटेंगे पीछे से। तो भाई साहब पहले नंबर पे इसको चढ़ाया, इसने हिंदी में बहुत शानदार कवि पाठ किया। सबने कहा वाह 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 जोरदार। अब दूसरे नंबर पे फिर उन्होंने कहा अब तमिल में कवि पाठ करके बता तमिल भाषा में। तो भाई साहब तमिल में तो आए नहीं, इसको टेंट के पीछे ले जाए, वो टेंट के पीछे ले जाकर कूटा। और दूसरे नंबर पे मुझे बोला कि हिंदी में कवि पाठ करो। मैंने हिंदी में बहुत अच्छा कवि पाठ किया और मुझे कहा अब तमिल में कवि पाठ करके बताओ। अपन इंटेलिजेंट आदमी, झालावाड़ की जुगाड़ी आदमी, एक गाना चलता है, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर। अपन ने उस गाने को उल्टा करके बोल दिया। अच्छा कैसे? ने आसे के सऊ ये आ रहा, आसे के सऊ ये जा रहा, दिबनिता समाहे में बाबू हम दिबनिता समाहे। भाई साहब वो खुश हो गए भाई साहब। तो अपन जुगाड़ी आदमी, झालावाड़ के इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब। आइए इस कवि सम्मेलन को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। बनी भी गाना शानदार गा। वो तो सब गा दूंगा मैं, बनी मौसी का बाकी जरूरत। ये क्या बात है, हमारे ईश्वर जी नागर सर अध्यापक छछलाई से, और स्वागत है नखराला का, आप सम्मान कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। हमारे अगले आयोजक यही है छछलाई। क्या बात, स्वागत है सर, स्वागत। क्या बात। आप मैं एक बार आप सभी की वो पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। हमारे भाई साहब बैठे हैं, खड़े हैं हमारे ओम जी भाई साहब, देव कंप्यूटर, पूरी टीम जो है, जिनका मुझे नाम पता है, जिनका नाम नहीं पता है तो मेरी बुद्धि छोटी है और आप बड़े लोग हैं। पधारो ना भाई साहब यार, अच्छा लगेगा आप लोग पधारोगे। आपके 2-3 छोटे भाई मंच पर बैठे हैं, आपके पूरी टीम ने जो है, आदरणीय सरपंच साहिबा, आदरणीय उप सरपंच साहब, आदरणीय बलराज जी भाई साहब, पूरी टीम ने आपको हंसाने का एक जिम्मा लिया है, तो आपकी उपस्थिति हमें अच्छी लगेगी। पधारिए सर। आइए कुछ हास्य के मुक्तकों से आपको जोड़ता हूँ। और
हम किसी भी कार्यक्रम को करें, किसी भी प्रोग्राम को करें, तो हमको दो लोगों का एहसान कभी नहीं बोलना चाहिए। और वो दो लोग कौन से होते हैं? एक मुक्तक आपके लिए पेश कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत। कि भले त्योहार को मनाना तुम, हाँ क्या बात है, वाह, वाह। भले त्योहार को मनाना तुम, आहा, दीप खुशियों के नित जलाना तुम, क्या बात। पर खेत के किसान और सीमा के जवान, इन दोनों को ना क्या बात है, अब तो बजा दो, अब तो बनती है। इन दोनों को ना भुलाना तुम। बहुत बढ़िया। भाई साहब, जैसे मैंने कह दिया कि मैं सरकारी मास्टर हूँ और स्कूल में गणित पढ़ाता हूँ, तो मेरी घरवाली ने मुझे चैलेंज दे दिया कि गणित में कविता गा के बताओ। अच्छा, तो अगर मैंने गणित में कविता गा दी तो आप सबका आशीर्वाद देना। आशीर्वाद का मतलब ये नहीं कि मैं कुर्सी पे उठ तुम्हारा माथा पे हाथ रखूं। आशीर्वाद का मतलब है कि तालियां बजाना। तो मैंने गणित में अपनी घरवाली को कविता सुनाई। भाई साहब सुनना, आप भी मजे लेना। कि जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी। क्या बात है, वाह वाह। कि जोड़ बाकी जैसा मैं हूँ सरल सरल और गुणा बाग जैसी लगती हो तुम भारी। आहा। समकोण जैसा मैं हूँ सीधा साधा भोला भाला, समलंब चतुर्भुज जैसी तुम नारी हो। क्या बात है। क्या मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, क्या मूलधन जैसा हूँ मैं कई वर्षों से, चक्रवर्ती ब्याज जैसी फैली तुम सारी हो। और लाभ हानि जैसा हूँ मैं सबके समझ में, पाइथागोरस प्रमेय के जैसी तुम। क्या बात है, अरे वाह। पाइथागोरस प्रमेय के बढ़िया। जैसी तुम बीमारी हो। बढ़िया है। ये भाई साहब आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल गया है बलराज जी। सही बात और है। सोशल मीडिया में भाई साहब अपन जिसे मोनिका समझते हैं उसके आड़ में मांगी डाली अपने मदद। ये आगे देखो, इनके साथ धोखा हो गया है कमल भैया के साथ। सही बात है, एक मांगी लाल ने खूब रिचार्ज कराया और ऐसे 200 रिचार्ज। सोशल मीडिया का जमाना है भाई साहब। सोशल सही। मीडिया पे ठगी ऐसी है, जिसे हम मोनिका समझते हैं उसकी जगह कोई मांगी डाली अपना मजा ले लेता है। तो सोशल मीडिया का मैं भी शिकार हुआ हूँ और मैंने जिसे मोनिका समझा वो किस तरह से मांगी डाल निकला। स्वागत है नगराला, वाह। ये फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने तो दिल मेरा जोरों से जी लुई गया। आहा, ऐसा ही होता है सही। कि फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी उसने तो दिल मेरा जोरों से जी लुई गया है। डीपी में जो देखा मैंने गोरा गोरा मुख उसका, मैसेंजर में हाय लिख के चक्कर चलाया। कि चिकनी चुपड़ी बातों में मैं उसके फंसा ऐसा यारो, कि चिकनी चुपड़ी बातों में मैं उसके फंसा ऐसा यारो। 2 साल तक उसके रिचार्ज कराया है। और जिसे समझा था मैंने मोनिका डार्लिंग, उसकी जगह मांगीलाल ने बेवकूफ बनाया है। उसकी जगह मांगीलाल ने बेवकूफ बनाया है। आपकी तालियां कमजोर है भाई साहब, थोड़ी तालियां बजाएं आप। हाँ, कवियों को केवल हमारे तो ये थे और क्या, पैसे देंगे तो ले लेंगे, वरना आपकी तालियां तो समय पर। सही बात है, आपकी तालियां मिलनी आप जो चाहिए। भी खड़े हैं आप बैठ जाएं। मैं- देखो बलराज जी ने बहुत मेहनत करके कवि बुलाया भाई साहब। और ये जो कवि है ना, इसको ये यूं समझ लो कि आसपास से है। दक्षिणी पश्चिमी इंडोनेशिया के उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में एक आदिवासी प्रजाति रहती है, जिंगल वाला पोपो। ये उसी कबीले का सरदार है भाई साहब। क्या है यार? और ये राजेश जी भाई साहब, ये दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल से पकड़ कर लाए इनको। और 4 दिनों की अथक मेहनत की, तब जाकर डिस्कवरी चैनल वालों की टीम ने बदला और यहाँ लोहे के बहुत बड़े पिंजरे में पेश करके लाए। और यहाँ आते आते 3 आदमी को बांट के बोल लिया उन्होंने। क्या ऐसे प्राणी से दूर रहे। और हमारे डालचंद जी सर अंटार्कटिका महाद्वीप के टुंड्रा प्रदेश से इनको ढूंढ कर लाए भाई साहब। हाँ, हिम मानव है, आधी टाइम पे बर्फ में रहते हैं। और मैं कैसे नहीं आया हूँ, मैं मिसौली से आया हूँ और वापस मिसौली जाऊंगा। बहुत इंटेलिजेंट आदमी भाई साहब। मैं इतने, हाँ भाभी जी हाँ से बहुत अच्छा। भाई साहब कहाँ है? भाई साहब कहाँ है? भाई साहब बेटी बेटे साहब नहीं बेटा, चलो, हाँ। आइए। स्वागत। संस्कारों का स्वागत। पतन हो रहा है, तो किस तरह से संस्कारों का पतन हो रहा है स्वागत। और किस तरह की हमारे देश में घटनाएं घटित हो रही है। स्वागत है नगराला। एक व्यंग संस्कार सुनेल कविताएं सुनने वाली धरा है। इस संस्कारों को भूल आधुनिकता में झूल, आज के युवा देखो किधर को जाते हैं। क्या बात। और दाल बाटी दूध छाछ जैसा खान पान छोड़, पिज्जा बर्गर चाउमीन ज्यादा क्या क्या खाते हैं। और क्या करते हैं कि सड़कों पे जाके जन्मदिन मना के ये केक को अपने मुंह पे पुतवाते हैं।
और शादियों में दारू पी के माथा फोड़ी करके परिवार की इज्जत को क्यों ये लजाते हैं? क्या बात है, परिवार अरे वाह। की इज्जत बढ़िया है। को ये बढ़िया। भाई साहब शादियों आलिया भाजी देखो आप ऐसे मत भाई बैठो साथ जैसे- में पीड़ा था क्या हमारी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कवि सम्मेलन में नहीं आए, हमारा का घंटा नुक्ता में आए 4-5 हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और सुबह नुक्ती बढ़वा हो रही है, एक तीसरा की पट्टिया खवाया गया, ऐसा लग रहा है जैसे तीसरा की पट्टिया बढ़वा हो रही देखिए, है। यूं भी सही बात है। सर्दियों में कतई शादी नहीं करनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ भाई साहब। अच्छा तो सर्दियों में शादी क्यों नहीं करनी चाहिए? एक गणाक्षरी के माध्यम से मैं अगर आप तक अपनी बात पहुंचा देता हूँ कि सर्दियों में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? स्वागत। क्योंकि भाई साहब सर्दियों में शादी करते हैं और हम बारात में जाते हैं तो यहाँ बिल्कुल चेंट वेंट लगा के ये माइकल जैक्सन बन के जाते हैं। अच्छा और वहाँ भाई साहब जब बारात में ठंड पड़ती है तो माइकल जैक्सन महिलाल बन जाता है एक। और लड़कियां भाई साहब रवीना टंडन बन के जाती है और वहाँ ठंड लगती है तो रानू मंडल बन जाती है। सर्दियों में शादी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? कि देव उठे बैंड बजे मन में उमंग जगे, देव उठे बैंड बजे मन में उमंग जगे, जीवने के नोते अब प्रतिदिन आएंगे। अरे वाह। टेंट वाले बैंड वाले डीजे वाले हाले वाई फूल फूल यारों सब कुप्पा हो जाएंगे। अरे और क्या होगा कि नागिने डांस पे नाच नाच के छोरे आहा। सड़कों की धूल सब साफ कर जाएंगे। क्या बात। और लाड़ा तो लाएगा अपनी लड़ी को और बाराती बेचारे यूं ही ठंडा मर जाएंगे। इसलिए अपन को सर्दियों में शादी नहीं करनी चाहिए, सही बात। अपन को गर्मियों में शादी करनी चाहिए। बात है। बहुत शानदार कवि सम्मेलन आज का चल रहा है। बहुत शानदार और चल रहा बहुत है। शानदार ऊंचाइयों को छू रहा है। ऊंचाइयों को छू रहा है। हाँ, बड़ा ऊंचा चल गया रे। बहुत भाई साहब मैं बहुत इंटेलिजेंट आदमी हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग यूँ कहते हैं चल और आगे जा। बहुत बढ़िया, बहुत हाँ बहुत intelligent आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है भाई साहब मैं। और देखिए बफर डिनर का जमाना चल गया भाई साहब। बफर डिनर में किस तरह की स्थितियां होती हैं और मेरे साथ क्या हुआ बफर डिनर में कि एक दिन गया यारो बफर डिनर में तो देख के नजारा वहां का मैं हिल गया। क्या बात। एक दिन गया यारो बफर डिनर में तो देख आहा। के नजारा वहां का हिल गया। और रबड़ी रसगुल्ला रस मलाई काजू कतली और कलाकंद पे दिल गया। क्या और क्या हुआ मेरे साथ? और प्लेट में जो ही रखा मैंने गुलाब जामुन लुढ़क के यारो चटनी में मिल गया। और एक भाभी जी ने मारा ऐसा जोरदार टल्ला कि धड़ाम से गिरा और गोला मेरा फूट गया। क्या बात है। अरे वाह। बफर डिनर में भी ऐसी विषय वाह, हो जाती है। वाह। आइए मैं आपको एक हास्य कविता से जोड़ता हूँ है ना। बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर अपन राजेश बिल्कुल, भाई बिल्कुल, जैसा- बिल्कुल। जैसा आप दूसरे फिर दूसरा दौर में दौर- दूसरे दूस- दौर में सुनना बिल्कुल। चाहेंगे तो बिल्कुल आप देखिए एक हास्य कविता से मैं आपको स्वागत। जोड़ता हूँ। और उस स्वागत। हास्य कविता का नाम होता है ब्यूटी पार्लर। स्वागत है मित्र। ब्यूटी पार्लर में हम भोले भाले पुरुषों को किस तरह से फंसाया जाता है भाई साहब स्वागत है ना? स्वागत। कि एक दिन मेरी धर्मपत्नी मेरे पास आई। सुनना बहुत मजेदार कविता है कि अच्छा। एक दिन मेरी धर्मपत्नी मेरे पास आई। आते ही मंद मंद मुझसे मुस्काई और मुझे बोली ए जी सुनो 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 जी मुझे भी अपने थोबड़ी की सर्विस करवाना है, यानी कि मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। सुनो मुझे अपने थोबड़ी की सर्विस करवाना है यानी कि मुझे भी ब्यूटी पार्लर जाना है। मैंने कहा अरे भागवती तू काहे मरवा रही है? एक तो इतना सुंदर मुखड़ा है ऊपर से चांद का टुकड़ा है, फिर क्यों इस पे पुट्टी करवा रही है? एक तो इतना सुंदर मुखड़ा है ऊपर से चांद का टुकड़ा है, फिर क्यों इस पे पुट्टी करवा रही है? तो मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी और ब्यूटी पार्लर ले गई मुझको महारानी। और अपना बैग पकड़ा के बोली कि थोड़ी देर धीरे धरो और मैं ब्यूटी पार्लर करवा के आती हूँ, तब तक तुम गेट पे वेट करो। क्या बात है मेरे। और वो अपना बैग पकड़ा के बोली कि थोड़ी देर देरी करो मैं अपना मेकअप करवा के आती हूँ, तब तक तुम गेट पे वेट करो। तो आधे घंटे की कहकर 2 घंटे तक वो बाहर नहीं आई। आधे घंटे की कहकर 2 घंटे तक वो बाहर नहीं आई। मैं इंतजार कर करके थक गया यार किसी ने लुगाई। इतने में अंदर से एक सर्वांग सुंदरी आई। आते ही भांति भांति के रसायनों की गंध उसने फैलाई। इतने में अंदर से एक सर्वांग सुंदरी आई। आते ही भांति भांति के रसायनों की गंध मुझे फैलाई और मुझे देख के बोली कि अब चलो जाने जाना। मैं बोला क्षमा करना बहन जी मैंने आपको नहीं पहचाना। और मुझे देख के बोली कि अब चलो जाने जाना। मैं बोला क्षमा करना बहन जी मैंने आपको नहीं पहचाना। तरह तरह के थोबड़े देखकर तो मैं यूं डर रहा हूँ। 2 घंटे से बेटा बेटा मैं तो अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा हूँ। वो बोली हे मेरे भोलेनाथ हे मेरे भोलेनाथ क्रीम पाउडर चुपड़ा चुपड़ा के मैं ऐसी बनी हूँ और आके फाड़ के ध्यान से देखो मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ।
है मैंने बोला ना क्रीम पाउडर चुपड़ा के मैं ऐसी बनी हूँ और आटे फाड़ के ध्यान से देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तो मैं बोला कि जब कोई अपने 1.5 किलो के मुंह पे 2 किलो काजल लाली लिपस्टिक पाउडर चिपकाएगा तो मेरे से तो क्या मेरे बाप से भी पहचान भी नहीं आएगी। तो है ब्यूटी पार्लर कहाँ हम पुरुषों को तना रहे हो और क्यों जबरदस्ती नोमनी गाड़ी को स्कॉर्पियो बना रहे हो, क्यों जबरदस्ती नोमनी गाड़ी को स्कॉर्पियो बना। आपने बहुत मन से सुना, बहुत आभार से सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 पंक्तियों में आयोजकों के नाम करता हूँ और फिर आपकी इच्छा रहेगी तो दूसरा दौर चालू करेंगे कि हर पल को मौज मस्ती उमंग से भर दिया करते हैं, हर क्षण जीवन को उत्सव बनाकर जिया करते हैं। दुनिया में आते और चले जाते हैं हजारों लाखों लोग, पर आप जैसे जिंदा दिल लोग ही कवि सम्मेलन किया। क्या बात है ना, आप बहुत जैसे जिंदा दिल लोग, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबो पे तो आपली तो साईज ही कोणी येते खाता पीता घर पर आदमी लाग रही तो ऐसा कल ही बता रही 12 तो बज रही काती का मेरा मुँह जाने को जैकेट ले आयो वो भी 150 रुपया मार हर मोल। और भाई साहब ये जो जैकेट पहना ना पाटन का मेरा मैं रिजेक्ट करके आया था। हर माल 20 रुपए में मैं रिजेक्ट करके आया था और ये छांट के ले आया। ये बातें एक बार जोरदार ताली बजा दो सच्चा लगती है। ये बातें अब सुनील का कंकड़ पे चाट फेंकता 2 रुपए का था तेजू बना बोला कि बगवड़िया। हाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था और मैं माताओं की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। इस पूरे आंगन में आप ऐसी लग रही है 10-15 जो है तुलसी के पौधे यहाँ पर बैठे हुए हो और ये नारियों की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था भाई साहब। आप सोचो अगर आंगन में नारियां नहीं हो तो वो आंगन शोभा देगा क्या? एक दिन मेरे दोस्त ने कहा कि बता अगर आंगन में नारी नहीं हो तो क्या होगा? अरे नारियां आंगन में नहीं हो तो आंगन बड़ा सुना सुना लगता है, बंजर धरती लगता है। और वहां से मैं एक कविता उठाता हूँ कि आंगन में नारी नहीं हो तो क्या होता है, कि नारी नहीं होती तो क्या होता, नारी नहीं होती तो क्या होता, नारी नहीं होती तो क्या होता, नारी नहीं होती तो रूप मंत्रा वाले बेरोजगार होकर भागते और बोरोप्लस वाले घर पर बर्तन मांजते। वाह वाह। नारी नहीं होती तो क्या होता, नारी नहीं होती तो क्या होता, नारी नहीं होती तो रूप मंत्रा वाले बेरोजगार होकर भागते और बोरोप्लस वाले घर पर बर्तन मांजते। नारी नहीं होती तो साड़ी नहीं होती, नारी नहीं होती तो साड़ी नहीं होती, साड़ी नहीं होती तो साड़ी वाले क्या बेचते, खुद ही बाटी बनाते खुद ही सेकते। और नारी के बिना घर बार कहां पर पूरा है, नारी के बिना घर बार कहां पर पूरा है। जेठालाल मजे में है और पोपटलाल अधूरा है। भाई साहब ना। और अगली पंक्ति जो नारियों के सम्मान में है कि नारी के बिना धरती नहीं खंजर सी लगती है, नारी के बिना धरती नहीं खंजर सी लगती है और नारी के बिना दुनिया नहीं बंजर सी लगती है। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। कवि सम्मेलन का उद्देश्य आपको हंसाना है और मेरे छोटे भाई ने आदरणीय उप सरपंच साहब जितेंद्र जी, आदरणीय सरपंच साहिबा सीमा कुमारी जी और आपकी पूरी टीम ने इस कवि सम्मेलन को एक नया रूप दिया है कि केवल आपको इस कवि सम्मेलन में हंसाना है। आप जितना हंसाओगे हमारा उद्देश्य सार्थक होगा। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कवि सम्मेलन के शौकीन नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई का तीसरा में बैठा हुआ है। अगर आपको आनंद आ रहा हो तो राजनीतिक जूतियों को उतार करके मन के अनर्गल विचारों को उतार करके एक बार इस कवि सम्मेलन के लिए जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि आज कवि सम्मेलन के आयोजक भी आपके आंगन का एक लड़का है और आज आपके बीच में कवि सम्मेलन में पढ़ने वाले भी आप ही के आंगन के लड़के। और हमारे भारत की एक बहुत खराब रीत रही है कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध है ना। हमारे घर भारत में बड़ी कुरीति रही है। मैं कवि सम्मेलन के माध्यम से उपसरपंच साहब राकेश जी एक बात कहना चाहता हूँ। भारतवर्ष की एक बड़ी गलत परंपरा रही है कि आंगन का कोई लड़का अगर आगे बढ़ता है, आंगन का एक लड़का अगर अपनी प्रतिभा दिखाता है, आंगन का एक लड़का अगर राजनीति में छा जाता है, आंगन का एक लड़का अगर फिल्मों में छा जाता है, किसी भी चीज में छा जाता है तो उससे पूछना उसकी कितनी टांगे खींची जाती है। सही है। लेकिन इस भारत की इस परंपरा को किसने तोड़ा है? आप लोगों ने तोड़ा है। एक छोटा सा बालक होता है आपके मोहल्ले का बलराज जयपुरी, जिसने बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के हाथ से कवि सम्मेलन करवाया है और उस बालक को आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर पधारे हो। इसलिए आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आपके लिए एक बार आपके लिए जोरदार तालियां बजाता हूं। जोरदार तालियां। जितने भी आए, हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, लेकिन कविता को समझने वाले, हंसने वाले अगर 4 लोग भी हो ना तो वो 4 लोग 4000 के बराबर होते हैं। लोगों के हजारों फॉलोवर्स होते हैं फेसबुक पर।
पर इंस्टाग्राम में और हजारों रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है ना सहायता की, तो अगर दो लोग भी सहायता करने आ जाते हैं तो वो दो लोग जो है भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बराबर होते हैं। इसलिए बिन हवाओं के पत्ते कहाँ खिला करते हैं, बिन हवाओं के पत्ते कहाँ खिला करते हैं, बिन भंवरों के फूल कहाँ खिला करते हैं, बिन हवाओं के पत्ते कहाँ हिला करते हैं। और पूरी जिंदगी मिठास में बितानी पड़ती है साहब, तब जाकर के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आप जैसे मेहमान मिला करते हैं, तब जाकर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आप जैसे मेहमान मिला करते हैं। एक बार मन के सारे प्रपंच द्वेष उतार करके खुल जाइए और आनंद लीजिए। और इसी श्रृंखला में एक बालक जो हिंदू मुस्लिम एकता का पर्याय लेकर के राजनीति कर रहा है, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं और कवियों के किसी, हम दोनों भाइयों ने, यहाँ तीनों चारों बैठे हैं, हम लोगों ने एक विधा चुनी है साहित्य में, वो विधा चुनी है हास्य, हंसाना, लोगों को किसी क्षेत्र में नहीं फंसाना। हम तीनों ने हास्य कवि की लाइनें चुनी है कि अपन लोगों को हंसा देंगे, अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। तो एक बालक जो है हंसी का माध्यम लेकर के आप लोगों को यहाँ आमंत्रित करता है। मैं उसी बलराज जयपुरी जी को जो है दो पंक्तियों के माध्यम से एक बहुत प्यारी कविता के यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा। ये पंक्तियां मेरी नहीं है साहब, ये किसी शायर की पंक्तियां है, क्योंकि यहाँ टीचर समुदाय बैठा हुआ है, सब साहित्य के पारखी लोग बैठे हुए हैं। कल से कहते कि भेरू चौहान चोरी की कविता पढ़ गया, ये मेरे खून में नहीं है, ये किसी शायर की दो पंक्तियां मैं बलराज जयपुरी जी के नाम करता हूँ कि आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, आंधियों में भी जो जलता हुआ मिल जाएगा, उस दिए से पूछना बलराज जयपुरी का पता मिल जाएगा, उस दिए से पूछना बलराज जयपुरी का पता मिल जाएगा। बलराज जी जयपुरी जी आए और एक प्यारी सी एकता के लिए एक कविता प्रस्तुत कर, स्वागत। अरे वाह, जोरदार ताली। अच्छा बलराज जी की अपनी कवि क्या, मुझे पता नहीं यार, इसमें नाम भी देते अपन यार, बिल्कुल उनका नाम भी देते हैं। स्वागत। चार पंक्तियों के माध्यम से कि टूटे फूलों सा था तुमने माला बना दिया, के टूटे फूलों सा था तुमने माला बना दिया, और गुमनाम था अंधेरों में तुमने उजाला बना दिया, और जब से थामा है ये मेरे दोस्त तूने दोस्ती का हाथ, मैं तो बेरू नागर था तूने नकराला बना दिया। सर्वप्रथम माँ कर देगा शारदे के चरणों में नमन। और आप सभी ने एक छोटे से निवेदन और सोशल मीडिया के माध्यम के निवेदन से आयोजित इस कार्यक्रम में सादर आपका समय दिया। दोनों हाथ जोड़कर मेरे पूरे परिवार की ओर से कोटि कोटि आपका। सर्वप्रथम शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि आज तीनों भाई मेरे जो यहाँ कवि उपस्थित हैं, इन्होंने पहली बात तो खुली कर देना चाहता हूं कि 1 रुपया भी मुझसे नहीं लिया, ये फ्री में ही आए। और ये बात वो लोग कर सकते हैं जो उभरते हुए होते हैं, नए होते हैं, जवान होते हैं। तब इनके लिए कह देना चाहता हूं पहले तो कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, उस और जवानी चलती है, उस और जमाना चलता है। वाह वाह, ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे घर के यहाँ प्रोग्राम है पूरी सुबह छोड़ के तो मैं वही खाली मैं ही में बोलूंगा। हाँ, यहाँ बोलने के लिए नहीं, सुनने के लिए हम बैठे हुए हैं। सिर्फ इस कस्बे की धार्मिक एकता के नाम, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम, सिर्फ 2-3 पंक्तियां हैं, ज्यादा नहीं लूंगा समय आपका, और वो भी कोई मेरी नहीं है, सिर्फ मैंने उस कुछ को करेक्शन किया है। कभी किसी लाइन में वो शब्द ना आ जाए कि यहाँ छोटे बड़े पिता तुल्य मातृशक्ति यहाँ बैठी हुई है, किसी के मन में वो ठेस पहुंच जाए कि वो जीवन भर वो शब्द आपके दिमाग में चुभता रहे, दिल में लगता रहे, तो ऐसा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। चंद हिंदू मुस्लिम धार्मिक एकता के लिए स्वागत है, स्वागत है। कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया, कलयुग की इस दुनिया ने ये कैसा दृश्य दिखाया। आपस की लड़ाई में बच्चों का खून बहाया, आपस की लड़ाई में बच्चों का खून बहाया। ध्यान दीजिएगा। अरे एक खरोश से व्याकुल होकर आंसू जिनके गिर जाते थे, खून चलत पच्छों बेटों के बाप ने कैसे उठाया, उस बाप ने कैसे उठाया। और तुझको हम कैसे समझाएं,
और तुझको हम कैसे समझाएं, दहशत के इस रास्ते पर इंसान को खोता है। अरे बेटा चाहे हिंदू का मरे या मुसलमान का दर्द तो हर बार इसी दिल को होता है। वाह वाह वाह। तो थोड़ी सी बहुत अच्छी बात की थी, चलो ठीक है, वो तो हमारे दूसरे की पंक्ति थी, बोल दी मैंने तो घर की बात है। बहुत बढ़िया। बाकी अच्छा मैसेज देने के लिए अगर कभी कभी कविताओं को या किसी लाइन को पंक्तियों को चुरा भी लिए जाए तो उनको अपराध नहीं हो जाता है। हाँ। क्योंकि वो तो एक बात थी, मैसेज पहुंचाना था। हालांकि मैं लिखता हूँ लेकिन मैंने लिखकर सिर्फ फाड़ कर फेंक नहीं सीखा, किसी को दिखाने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो इसलिए मैं ऐसा समय भी आएगा, ईश्वर आप जैसे भाइयों का साथ रहा तो किसी दिन हो सकता है मंच मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी गलती तो अभी आओगी भाई साहब आपसे भी हाँ कि ई माइक पे थोड़ा तुम्हारी हाइट के बराबर कर देना तो, क्योंकि एक तो यूं ही आवाज कमजोर। बलराज जी आगे से 2 ईंटा रख जो, माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे, तो एक आध आदमी कभी छोटा पड़े तो कभी के नीचे। वो एक बार शादी मारे हुए तो कुछ बेवड़े